हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानियाँ। नव्या कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकलने लगी तो मैं आप पलक उसे निहारती रह गई। दिनों दिन उसका निखरता सौंदर्य देख जहाँ मेरा मन प्रसन्न होता, वहीं एक अनजानी सी आशंका और भय की परछाई मन की धरती को अपनी आगोश में समेटने का प्रयास करने लगती। समाज में आए दिन होने वाली अप्रिय और अनैतिक घटनाओं से मेरा मन घबराया सा रहता था। कहीं मेरी बेटी किसी गलत इंसान के संपर्क में आकर कभी कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगी। एक दिन पति नमन को मैंने अपनी मनोस्थिति बताई तो वे हंसकर बोले, अक्सर हम अपनी कल्पना में उन घटनाओं को जन्म दे देते हैं जिनका अस्तित्व हमारे जीवन में होता ही नहीं है। व्यर्थ की चिंता छोड़कर पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यही सब तो कह रहे थे वह। बेटी अपना करियर बनाने में व्यस्त है और मैं व्यर्थ ही अपना नकारात्मक सोच के चलते परेशान रहती हूँ। किंतु उस रात मुझे लगा मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है। मैं गर्म दूध लेकर नव्या के कमरे में पहुंची तो वह धीमे स्वर में फोन पर किसी से कह रही थी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और समय से पहुंच जाऊंगी। मेरा हृदय धक से रह गया। किससे मिलने जाना है उसे? क्या पूछ लूं उससे? नहीं नहीं, कहीं नव्या यह ना समझ ले कि मैं छिपकर उसकी बातें सुन रही थी। रात भर में बेचैनी में करवट बदलती रही। सुबह की प्रतीक्षा में हो सकता है वे कुछ बताए, किंतु बिना कुछ कहे नव्या कॉलेज के लिए निकल गई। मेरे मन में दर्द की तेज लहर उठी। कहीं उसका किसी लड़के के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। इस विचार मात्र से मैं पसीने पसीने हो उठी। सारा दिन आशंकाओं के बादल मन को घेरे रहे और नजर घड़ी की सुई पर अटकी रही। 5 बज गए तो मुझे घबराहट होने लगी। रोज तो वह 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती है, फिर आज क्या हो गया? मैं बार बार बेचैनी से अंदर बाहर के चक्कर काट रही थी। 5 बजे तक मेरा सब्र जवाब दे गया। किसी अनहोनी की आशंका से हृदय कांप रहा था। मैंने मोबाइल पर नमन का नंबर मिलाया, तभी बाहर गेट पर कार आकर रुकी और उसमें से नमन और नव्या उतरते हुए दिखाई दिए। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ थी तू अब तक? मैं तीखे स्वर में नव्या और नमन हैरान हो उठे। और नमन बोले, अरे ये कॉलेज से सीधे मेरे ऑफिस आ गई थी। इसने सोचा पापा को भी आज जल्दी घर ले चलूं, किंतु आज इसे किसी को मिलने भी जाना था। ओह, तो ये बात है, आपने फोन पर हुई मेरी सहेली से बात सुन ली थी, इसलिए आप मुझसे नाराज हैं। मुझे रात को ही आपको सब कुछ बताना चाहिए था। नव्या ने स्नेह से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफा पर बिठाते हुए बोली, सुनो मम्मी, वे मेरी सहेली कनिका है ना, उसका पिछले 1 साल से विवेक नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। कनिका के पेरेंट्स उसकी पढ़ाई पूरी होने के पश्चात उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि वह विवेक के प्यार में पागल है। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने की भी धमकी देती है। आज वह इस बारे में मेरी राय जानना चाहती थी। मम्मी, कॉलेज कैंटीन में पूरे 2 घंटे तक मैंने उसे समझाया कि भावुकता में बहकर जीवन का इतना बड़ा फैसला लेना गलत है। भावावेश के में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। समय के साथ इस प्यार की खुमारी अवश्य उतरेगी और जीवन में ठहराव आएगा, तो तुम्हें अवश्य अपने फैसले पर पछतावा होगा कि व्यर्थ ही अपना 1 वर्ष खराब किया। फिर वे कुछ समझी या नहीं? मम्मी ने उत्तेजित स्वर में पूछा। पापा बोले, वे समझे या ना समझे, अब ये उसकी प्रॉब्लम है। दीप्ति, मैं मानता हूँ समाज में जैसी घटनाएं घट रही हैं और युवा पीढ़ी जिस गलत रास्ते की ओर बढ़ रही है, उससे तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक भी है। किंतु दीप्ति, आज ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो, जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं वे स्वयं रास्ता नहीं भटकते। तुम्हें अपनी बेटी और अपने दिए गए संस्कारों पर विश्वास होना चाहिए। नमन की बातें मेरे हृदय की गहराइयों तक उतर गईं और आशंकाओं के बादल धुआं बनकर उड़ गए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।